पूरा इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ला पाया है। आगरा जनपद की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है, तो आगरा में किस तरह से जीत हुई? पिछली बार कम वोटों से जीत हुई थी, इस बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। तो बात करेंगे हम गौरव राजावत से, जो कि युवा नेता है उत्तर प्रदेश के। आप बताइएगा यहाँ की जीत के मायने क्या, किस तरह दिखते हैं आगरा की जीत? ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है और ये जीत मोदी और योगी जी की कल्याणकारी नीतियों को, जहां दलित शोषित वंचित का विकास आगरा में हुआ है, हर स्तर पर हुआ है। आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहीं दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से आगरा में मेट्रो स्टेशन देने का काम हो, आगरा में मेट्रो चलाने का काम हो, आगरा में इस आगरा को समृद्धशाली आगरा बनाने का जो संकल्प था, आगरा में जल की पूर्ति वाला जो काम हो, अभी भी माननीय सांसद जी के नेतृत्व में तो दूसरा वाटर वर्क्स बनने जा रहा है ओहिया में, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। आगरा में हर घर नल, हर घर जल, और वो भी गंगा जल मिल रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। और निश्चित तौर पर आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लोकसभाओं के देवतुल्य कार्यकर्ता और उन मतदाताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पुनः अपने दोनों सेवकों को, माननीय एसपी सिंह बघेल और माननीय राजकुमार चाहर, दोनों को फिर से मौका दिया है। निश्चित तौर पर आप समझिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इंडी गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो जीत की खुशी मना रही है। इनके युवराज को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि 99 के फेर में आप फंसे हैं, उसके बाद कहते हैं कांग्रेस जीत रही। हम मैंडेट को स्वीकार करते हैं। यूपी की जनता ने जो हमें जनादेश दिया, भारत की जनता ने जो हमें जनादेश दिया, हमने सहज स्वीकार किया है। जहां भी कमी होगी हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया को आज जनता से वादा करना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में ईवीएम पे ठीकरा कभी नहीं फोड़े, क्योंकि आज अगर वो जीत रहे हैं थोड़ी बहुत जगह, तो वो ईवीएम को बिल्कुल दोष नहीं दे रहे हैं, अगर वो हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। तो ये चोर चोर मौसेरे भाई और जो ठगबंधन, राहुल गांधी जिस तरह से संविधान का झूठा हवाला देकर पब्लिक को बरगलाने में, मैं कहना चाहता हूं, अगर वो सफल हुए हैं तो अपनी जीत को जीत ना माने, क्योंकि आपने झूठा पब्लिक के सामने प्रदर्शन किया है। आज भी आप वो संविधान को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी 99 फेर में आप फंसे हैं। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है कि पूरे देश के अंदर 99 सीटों, पूरा इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ला पाया है। यह आपकी हार है। जनता जनार्दन ने पुनः एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद दिया है। मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं जो स्वीकार करता हूं कि जहां भी जो त्रुटि रही होगी हम समीक्षा करेंगे और सुधार करेंगे। लेकिन ये सरकार जिनके हाथ में डमरू है उनकी सरकार है, ये सरकार जो अयोध्या में रामलला विराजमान है उनकी सरकार है, ये सरकार मथुरा के धीस हमारे कन्हैया लाल की सरकार है। और निश्चित तौर पर सनातनी परंपरा का जो हमने बीड़ा उठाया है, हमने जो सनातनी परंपरा और संस्कृति को बचाने का काम किया, निश्चित तौर पर आगे भी करते रहेंगे। जो हमारा संकल्प पत्र जो हमने जनता को दिया था, उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे बघेल साहब जी के? बहुत खुशी है आगरा में, बघेल साहब ने बहुत अच्छे काम करे हैं। किस तरह के काम किए? इनसे मिलना कितना कठिन होता है या आसान होता है? नहीं, बहुत कठिन होता है, क्योंकि इतने व्यस्त समय में वो समय देते हैं जनता को, कार्यकर्ता को। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं की राय है, क्योंकि बीजेपी की टिकट से एसपी सिंह बघेल ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। विपरीत परिस्थितियों में जीत दर्ज की है, जहां उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें बीजेपी हार गई है, वहीं आगरा में बड़ी जीत हुई। इसके साथ साथ फतेहपुर सीकरी में भी कड़ी टक्कर के बावजूद भाजपा के राजकुमार चाहर ने रामनाथ सिकरवार जो कांग्रेस के थे उनको पराजित कर दिया है, वो भी 44,000 से अधिक वोटों से। तो आगरा में 2.5 लाख से अधिक से जीत हुई है बघेल की, और फतेहपुर सीकरी में 44,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई राजकुमार चाहर की। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।